यूपी बोर्ड 2024 का जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था उसका है। ठीक, इसको चेक कर लो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक, ये हिंदी मीडियम में जो पेपर था उसके लिए ये पार्ट है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करते हैं। जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लो। गिवन फंक्शन हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे कि गिवन डाटा। ठीक, हिंदी में लिख देंगे कि जो हमको फंक्शन दिया है। तो इसमें इसको आई के इक्वल लिख सकते हैं। आई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। क्या होती है? अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x दिया, f ऑफ x dx इज इक्वल टू गिवन है। क्या गिवन है? ये हमको गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a माइनस एक्स डी एक्स, यानी x को रिप्लेस कर देंगे जो लिमिट हमको दी गई है ऊपर, क्योंकि नीचे 0 है तो अभी 0 से कोई मतलब नहीं तो क्या होता है, अगर 0 ना होता तो यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके माइनस करना होता। फिलहाल 0 है तो उसको हटा देंगे, तो ये हमको इसको ऐसे करना है। ये हम लिख देंगे कि ये हम जानते हैं, वी नो दैट, ये हमारे पास प्रॉपर्टी हमको पता है। तो इसके बाद क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जब इसका यूज करेंगे तो हमारे पास आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 log साइन एक्स की जगह क्या लिखना है? एक्स की जगह लिखना है π/2, जो अपर लिमिट है वो माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? ये जो है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इसका यूज करना है। ठीक, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में है और साइन 90 पे चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ठीक, लॉग साइन π/2 माइनस एक्स। एक्स क्या है? थीटा को मान लें, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस एक्स, क्योंकि थीटा की जगह एक्स है ना, तो ये हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे लिख दो एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी और dx तो रहेगा ही, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो क्या होता है? तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, लिमिट सेम है, एफ ऑफ सॉरी यहाँ पे क्या लॉग, पहला क्या लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सही से लिख दें, लॉग साइन, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद प्लस 0 से π/2, लिमिट सेम है, लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया? एक ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नहीं लिखते। अब इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी और होती है, वी नो डैट। क्या जानते हैं? अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है 0 से a f ऑफ x, ये f1 मान लेते हैं, f1 dx, प्लस 0 से a f2x dx, ये गिवन है तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से a लिमिट के साथ, 0 से a ब्रैकेट में लिख देंगे f1x dx प्लस f2x dx, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसको आगे लिखेंगे।
तो जो ऊपर वाली इक्वेशन इसको हम लिख सकते हैं, 2i को लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 लॉग, ये क्या है, साइन एक्स dx, ये साइन एक्स dx प्लस साइन एक्स dx लॉग कॉस एक्स dx। तो ये हमारा ब्रैकेट लगा है। अब इसको हम क्या है, dx को बाहर ले लेते हैं। जब dx को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से π/2 ब्रैकेट में लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, और ये dx हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास 2i के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m प्लस लॉग n। ये होता है हमारे पास लॉग m इंटू n। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्या लिखोगे, वी नो डैट, कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक, जब इसका यूज करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ये लिमिट हमारे पास है, और ब्रैकेट में जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग, इसमें क्या है, लॉग साइन m की जगह साइन x है और n की जगह कॉस x है। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन, ब्रैकेट के अंदर साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और ये बाहर रहेगा dx। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी के इक्वल लिख देते हैं, यहाँ पे 0 से π/2, ठीक, लॉग, देखो जो अंदर का फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स 2 के साथ, और नीचे भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, तो ये आपस में कट जाएगा अगर काटना चाहेंगे, और ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक, तो ये लिख दिया हमने। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, 0 से π/2, 0 से π/2 इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, लॉग m डिवाइड बाई n। ये क्या होता है, लॉग m डिवाइड बाई n होता है मेरे पास, लॉग m माइनस n, उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पहले लिख देते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे कहाँ से आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक मिनट, जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि लॉग m डिवाइड बाई n जो होता है हमारे पास वो होता है लॉग m माइनस लॉग n। इसका यूज करेंगे, एक ये फार्मूला मान ले या फिर प्रॉपर्टी मान ले, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारे पास, इस पार्ट को हम मान लेंगे m, पूरे पार्ट को, ठीक है, और नीचे वाले को n मान लेंगे। ऊपर वाला पार्ट जो है 2 साइन है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2 है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। ठीक, अंदर क्या है, लॉग, इसको अंदर वाले के जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है उसको लिख सकते हैं साइन 2 है, साइन 2x। ठीक है, और ये नीचे जो डिवाइड में है इसको लिख सकते हैं लॉग 2। ठीक है, लॉग 2। एक मिनट बैठ के चली, चार्जिंग में लगाने, जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग 2, और ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर लिख देंगे dx। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इसको फॉरगेट कर दे, डिवाइड कर देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे, 0 से π/2। ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो है हमारा लॉग, ब्रैकेट में है साइन 2x, और ये dx अलग कर देते हैं, और माइनस के साथ 0 से π/2 log 2 dx।
ठीक, ये हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फंक्शन। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin 2x dx, और ये जो माइनस वाला ये वाला पार्ट है, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, log 2 बाहर आ जाएगा और 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x का इंटीग्रेशन लिख देंगे x, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2। ठीक, इतना पार्ट हो गया। अब ये वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि साइन 2x, सॉरी साइन 2x नहीं मानते, केवल 2x मान लेते हैं। 2x बराबर हम मान लेते हैं थीटा है। क्या मान लेते हैं, 2x बराबर थीटा। तो इसको लिए 2x सही नहीं लगेगा, यही सही है। 2x बराबर हम मान लेते हैं 2x बराबर थीटा मान लेते हैं। जब 2x बराबर थीटा मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2dx इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक, और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट आ जाएगी जब x बराबर 0 रखेंगे तो थीटा 0 आएगा, when x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब जब x बराबर क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा लिमिट को चेंज करने के बाद। ये इस वैल्यू पर जब x बराबर 0 रखेंगे थीटा 0 आएगा, x बराबर जब π/2 रखेंगे तो थीटा आ जाएगा पाई। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी और थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 0 से थीटा 0 से कहाँ तक गया है, थीटा 0 से गया है पाई तक, तो ये पाई पहुंच गया। ये क्या हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट में क्या है साइन, यहाँ पे 2x की जगह क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे डी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, डी थीटा की जगह θ/2। ये 2 डिवाइड हो जाएगा ना, dx की जगह θ/2, तो ये 1 ये रख देंगे θ/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, ये वाले भाग को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से log 2 तो बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर रहेगा, और ये क्या आएगा, जब लिमिट रखेंगे तो π/2 बाहर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे हम 0 से पाई और 1/2 बाहर रहेगा इधर, log साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा, और ये बन जाएगा -π/2 log 2। ये हमारे पास बन गया। ठीक, अब हमारा खेल क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास 0 से 2a f ऑफ x dx गिवन होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 2a f ऑफ fx गिवन होता है तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से 2a fx dx, ये हमारा हो जाएगा। ये जो 2 है इसको हम आगे ला सकते हैं, 2 को आगे ले आए, लिमिट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी यहाँ 2a थी तो यहाँ क्या बचेगा a, तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x dx आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, अगर ये हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे पास कंडीशन ये आनी चाहिए कि f 2a माइनस x बराबर आना चाहिए f ऑफ x के। अगर ये बराबर आता है तो ठीक है, बराबर नहीं आता है, निगेटिव आता है तो फिर 0 हो जाएगा। बराबर आता है तो ये कंडीशन लग जाएगी, नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको चेक करना होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा गिवन है जो इसके फंक्शन है एफ एक्स के, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा में जब क्या करेंगे, लिमिट कितनी पाई है, साइन पाई माइनस थीटा, थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। जब ये कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी साइड में लिख दी है, इसके बिहाफ पे हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये वाले फंक्शन को लिख सकते हैं 0 से पाई, ठीक है, लॉग साइन थीटा
और यहाँ पे क्या है 1/2 तो है ही हमारे पास। इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम, ये वाली प्रॉपर्टी का, तो सीधे प्रॉपर्टी का यूज करके आगे लिख देते हैं, तो फिर एक लाइन बढ़ जाएगी, क्या मतलब रह जाएगा ना। तो सीधे प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ऊपर प्रॉपर्टी लिख दी है, उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, देख लो, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमको गिवन है इसको हम लिख सकते हैं 1 0 से π/2, π/2, और जो 2 है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधा का हो जाता है ना, यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे 2 आगे आ गया और ये a बचा, तो वही हुआ, पाई था π/2 हो गया, आधा 2 यहाँ आगे आ गया, और ये log साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 1/2 तो पहले ही से मौजूद है इसका वाला, ये वाला पार्ट का, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा डी थीटा माइनस, और ये पार्ट तो हमारे पास है क्या π/2 log 2 है, ठीक। ये हमारे किसके इक्वल है, 2i के इक्वल चल रहा है, जो भी कहानी चल रही है 2i के इक्वल चल रही है, ऊपर देख लो यहाँ पे ये 2i है, सभी 2i है, ठीक है, यहाँ पर भी हम 2i लिख दें, नहीं तो कहेंगे कहाँ से आ गया, ठीक। तो ये 2i हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस π/2 log 2, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 0 से a f ऑफ x dx, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0 से a f y dy, या फिर लिख सकते हैं 0 से a f थीटा डी थीटा, मतलब कुछ भी हो, अगर लिमिट चेंज है और ये फंक्शन, तो उससे कुछ मतलब नहीं होता कि डी एक्स है कि डी वाई है, किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, यानी इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा के रूप में ला सकते हैं, एक्स के रूप में ला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 2i इज इक्वल टू, क्योंकि लिमिट से जब यूज करेंगे तो जो वैल्यू है सेम निकल के आएगी, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पे क्या लॉग, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हम x रिप्लेस कर दे रहे हैं, साइन x dx माइनस क्या आएगा π/2 log 2a, ठीक। अब देखो ये वाला फंक्शन, जो ये वाला फंक्शन हमारा है, ये वाला फंक्शन, ये हमारा जो पहले था ऊपर वही फंक्शन है, यानी i है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2a। तब इसको सॉल्व करेंगे तो i को कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, यहाँ पे 2i माइनस i हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस π/2 log 2a, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। प्रूव करने के लिए दिया नहीं, कभी हो सकता है कि यही प्रूव करने के लिए आपसे कह दे, तो आंसर ये रहा। क्या कहानी है पूरी, एक बार और सुन लो, कहानी ये पूरी है इसमें कि सिंपल से जो हमको गिवन है, इसके लिए कलर चेंज, सबसे पहले गिवन फंक्शन को हम आई के बराबर लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले गिवन फंक्शन को लिख लेंगे, और इंग्लिश वाले तो गिवन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि हमको जो दिया गया है ये, इसको हम आई के बराबर लिख लेंगे, लिखने के बाद इसको एक पहली इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसके बाद जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से एफ ए माइनस एक्स, ये हमारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर हमारे पास इंटीग्रेशन फंक्शन दिया गया है तो उसकी लिमिट में जहाँ पर x है, जिसके डिफरेंस में डिफरेंशिएट है, उसको रिप्लेस कर देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस गिवन फंक्शन। देखो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, इस वजह से सीधे 0 से a एफ ए माइनस एक्स किया गया है, यानी अपर लिमिट में फंक्शन को, जो फंक्शन जिस वेरिएबल के रेफरेंस में है उससे घटा दिया गया है, ये हमको याद होना चाहिए ना, ये प्रॉपर्टी है। जब इसका यूज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 से π/2 log साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका साइन पाई माइनस एक्स या साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसका यूज करेंगे तो ये बन जाएगा।
इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। जब ये कंडीशन बन गई तो हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग दिए गए हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग दिए गए हैं लेकिन उनकी लिमिट सेम है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसके रेफरेंस में करना है वो भी सेम है और लिमिट भी सेम है, तो उसको हम लिख सकते हैं, लिमिट को एक ले लें और दोनों फंक्शन को एक साथ लिख सकते हैं, 0 से a f1x dx प्लस f2x dx। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, फिर उसके बाद dx बाहर लेते हुए log sin x प्लस log cos x। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगने जा रही है। log की प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, एक log की प्रॉपर्टी ये वाली लगी है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, ये मल्टीप्लाई वाला है, यानी अगर दो log फंक्शन दिए गए हैं एडिशन में तो उनको हम लिख सकते हैं log m इंटू n। एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो फंक्शन था उसके अंदर यहाँ पर 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला बन गया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन 2 थीटा, इसका यूज किया तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या बन गया, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा साइन 2x। ठीक, लेकिन इससे पहले हमने ये एक प्रॉपर्टी लॉग की और यूज की थी, कौन सी, log m डिवाइड बाई n। ये क्या होता है, log m माइनस log n, क्योंकि इस वाले पार्ट को हमने ऊपर वाले पार्ट को मान लिया था क्या, log m मान लिया था, यानी m को माना था, और नीचे वाले पार्ट को n मान लिया था, ऊपर वाला पार्ट m नीचे वाला n, तो इससे हमारे पास इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हमने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे साइन 2x इसका यूज करके रख दिया, तो यहाँ पे हो गया 0 से π/2 log साइन 2x माइनस log 2। ठीक है, इसका यूज कर लिया। अब ये यूज करने के बाद इसके बाद हमने क्या किया, इनकी जो लिमिट थी अलग अलग कर दी, कांस्टेंट फंक्शन को सॉल्व किया। ठीक, यहाँ पर log 2 कांस्टेंट है तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो उसका यूज करके हमने ये निकाल लिया। अब हमारे पास ये कहानी बन गई साइन 2x, तो साइन 2x को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। साइन 2x को थीटा मानने के बाद इसको क्या किया, dx कर लिया और d थीटा निकाल लिया, फिर उसके बाद इसकी लिमिट भी निकाल ली। पहले साइन की लिमिट 0 थी तो थीटा भी 0 था, और जब साइन की लिमिट π/2 थी तो इसमें पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, 0 से पाई log, जहाँ पर 2x था वहाँ पर थीटा रख दिया, तो ये बन गया, और dx की जगह d थीटा लिख दिया, तो ये d थीटा बाई 2 आ गया, तो यहाँ से 1/2 भी अलग आ गया। ठीक, अब इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी और यूज की, कौन सी, ये वाली, कि अगर 0 से 2a fx dx गिवन है हमको, तो उसको हम लिख सकते हैं 2, यानी 2 लिखेंगे आगे और जो अपर लिमिट है उसको आधा कर देंगे, तो 0 से a fx dx लिख सकते हैं। इसका यूज करके, इसका यूज तभी हो सकता है जब हमारे पास जो fx दिया है, अगर fx में fx फंक्शन जो है, अगर जो अपर लिमिट हमको दी गई है, अपर लिमिट में से x को रिप्लेस करने के बाद अपर लिमिट में से a को रिप्लेस करें किसके साथ, अपर लिमिट माइनस जो फंक्शन दिया गया है x, अगर सेम फंक्शन आता है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी लागू होगी, लग पाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी, तो उसका यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। फिर सॉल्व किया तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये बन के आ गया। जब ये बन के आ गया तो हमारे पास क्या है, अगर लिमिट हो सेम तो उससे डिपेंड नहीं करता किसके रेफरेंस में किया गया है। अगर लिमिट सेम हो तो हम यहाँ पर थीटा की जगह x भी लिख सकते हैं और x की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, या थीटा की जगह y लिख सकते हैं, या डी वाई की जगह डी थीटा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू सेम आएगी। तो उसका यूज करके हमने इसको फिर से बना दिया 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2। ये हमारा पहला फंक्शन जो गिवन था वो हो गया, तो ये i हो गया, फिर इसका 2i माइनस i बचेगा, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ कभी कभी दे देता है और कहता है आपको ये प्रूफ करना है, और इस क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको ये प्रूफ करना था। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।